करते हैं तो है ना, कल हम बात कर रहे थे जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, राइट, कि जो सेल का एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है। तो वो डीएनए कैसे करके हमारा सेल के न्यूक्लियस में कॉम्पैक्ट होता है, राइट, क्योंकि हम बात की थी जो डीएनए होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। मैं एग्जाम्पल दिया था, जैसे री जो हम कपड़ा सिलने वाला धागा होता है, थ्रेड होता है, उसको एक कॉम्पैक्ट बनाते हैं, अगर उसको हम ओपन करेंगे तो बहुत सारा लंबा होता है। सेम उसी तरह से हमारा क्या रहता है, डीएनए रहता है। डीएनए किस में होता है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो किस फॉर्म में होता है, वो होता है हमारा क्रोमोसोम के फॉर्म में, राइट। तो वही होता है कि एक लॉन्ग थ्रेड का ऑर्गेनाइजेशन या जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या बने, जिससे बने एक क्रोमोसोम, जिस फॉर्म में क्या होता है, हमारा डीएनए कॉम्पैक्ट होता है। याद है ना, कल हम बात किए थे थोड़ा सा इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। जैसे हम बात किए थे डीएनए को अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है तो दो चीजें होती हैं, राइट, एक हिस्टोन प्रोटीन होता है और एक डीएनए होता है। हिस्टोन प्रोटीन पे ही क्या होता है, डीएनए रैप होता है। याद है ना, ये चीज है ना, दिखाता हूँ कैसे करके। जैसे ये देखिए, ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन कौन सा होता है, एक्टा फॉर्म होता है, मींस 4 सब यूनिट का मिलके बना होता है हिस्टोन, H2A, H2B, H3 एंड H4। इन चारों यूनिट की क्या होती है, 2-2 यूनिट होती हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑक्टामर होता है। इसी पे हमारा डीएनए क्या होता है, रैप होता है। कल एक चीज में क्वेश्चन पूछा था कि इस पे हमारा कितना जीनोम रैप होता है एक ऑक्टामर पे, याद है किसी को, एनीवन बताएगा कोई? सोनम, 200, आदर्श, राइट, 200 बेस पेयर क्या होता है, पूरा डीएनए एक हमारा ऑक्टामर से रैप होता है। और एक क्वेश्चन और बताया था मैं, ये जो हिस्टोन होती है इसमें किस टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, बताओ। आर्यन, आदर्श, पूर्वा, सोनम, सर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा जो डीएनए है ये होता है नेगेटिव और हिस्टोन। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। एक सेकंड वेट। नाउ ओके, अभी क्लियर है? यस सर। है ना? हाँ, तो हम बात किए थे जो डीएनए पर जो हिस्टोन आ रही है उस पे पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड आपस में के साथ इंटरेक्ट करके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं धीरे धीरे करके, जो क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम होता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस में इस डायग्राम में जैसे ये देखो, एक डीएनए दिखाया गया, एक लंबा, एक डीएनए एक हिस्टोन के ऑक्टामर पे हुआ है। इसको हम क्या नाम दे रहे थे, न्यूक्लियोसोम। याद है, न्यूक्लियोसोम जो कोर जिससे हमारा डीएनए क्या करता है, रैप करता है। याद है? तो धीरे धीरे करके, हाँ, धीरे धीरे करके ये बहुत सारा लॉन्ग डीएनए इन हिस्टोन और कॉम्प्लेक्स फाइनल, इसका नाम हम देते हैं क्रोमोसोम, जो कितने का होता है, 1400 नैनोमीटर का होता है। एक कॉम्पैक्ट प्रोटीन होती है, उस पे क्या कुछ एन टर्मिनल्स ऐसे ऐसे निकले होते हैं, राइट। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसके क्या होते हैं, एन टर्मिनल। सर आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। अभी सर करता है, अभी ऐसे आ रही है। यस सर क्लियर है, लेकिन बीच बीच में ब्रेक होती है। ओ, मेरा नेटवर्क बहुत इशू कर रहा है आजकल, पता नहीं क्यों।
लाइट भी चला गया मेरा तो। शिवम सर आप वहीं रोक दीजिएगा। पता नहीं आजकल क्यों ना ये प्रॉब्लमेटिक रहता है नेट, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे पास मेरा वाईफाई भी रहता है, मेरा खुद का भी नेट, इसीलिए रिचार्ज करता हूँ। पता नहीं यार। देखते हैं, आवाज आ रही है मेरी अभी? यस सर। ट्राई करते हैं एक बार फिर से ज्वाइन करने का ना। वेट। हाँ हो गया सर, ब्रेक कर रहा है। हाँ एक्चुअली पता नहीं क्या हो गया है, मेरा नेट ना, मेरी आवाज आ रही है अभी आर्यन? यस सर। पता नहीं क्या हो गया, मेरा खुद का भी नेट है, आइजर का भी नेट है, फिर भी बहुत प्रॉब्लम है। पता नहीं क्यों। मैं खुद का अपना इसीलिए रिचार्ज करता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है वैसे, बट पता नहीं क्यों इतना प्रॉब्लम क्यों है। तो हम बात कर रहे थे जीनोम का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, राइट? तो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, जो फर्स्ट लेवल का है, फर्स्ट वन एट अ सिंपल लेवल ऑफ क्रोमेटिन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। हम बात की है डीएनए क्या होता है, एक हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसके बारे में हम डिटेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़े थे। यही क्या होता है, धीरे धीरे करके डीएनए इज अ कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन। हिस्टोन का कौन सा फॉर्म, जो 8 अमीनो एसिड का होता है, सॉरी जो ऑक्टामर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोसोम, राइट? उसी पे जाके क्या करता है, ये रैप होना स्टार्ट होता है। आप देख पा रहे हो सोनम, आर्यन, ये दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? समझ पा रहे हो? तो न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट एज अ 8 हिस्टोन प्रोटीन, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। और उस पे हम बात किए थे 1.6 टर्न या 6 टाइम क्या करता है, डीएनए रैप करता है। याद आया कल वाली चीज कि 1.65 डीएनए क्या करता है, इस पे रैप करता है। याद आया ये चीज? बोला था है ना? जिसमें कितने बेस पेयर जाते हैं, जिसमें कितना बेस पेयर का राउंड रहता है एक बार में, जब हिस्टोन के साथ कनेक्ट करता है 200 बेस पेयर, राइट, जो उसके साथ एसोसिएट होते हैं। यही बोला था मैं कल। देन इसके बाद में क्या होता है, फोर्थ नंबर, क्रोमेटोसोम कंसिस्ट एट न्यूक्लियोसोम प्लस H1 हिस्टोन, राइट? इसके साथ में क्या होती है, साइड में एक हमारी H1 हिस्टोन भी होती है, राइट? H1 हिस्टोन जो क्या होती है, कोर हिस्टोन का पार्ट नहीं होती है। कोर हिस्टोन में कौन कौन सा आता है, H2A, H2B, H3 एंड H4। क्लियर है ये चीज? जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो क्या होती है, लिंकर। H1 को हम क्या बोल सकते हैं, H1 जो होती है एक लिंकर क्या होता है, एक लिंकर हिस्टोन होती है, जिसको हम एक क्या बोलते हैं, लिंकर हिस्टोन बोलते हैं। मींस कि इससे और इसके दूसरे एक न्यूक्लियोसोम है और दूसरे न्यूक्लियोसोम में कनेक्ट करने का काम कौन करवाता है, लिंकर हिस्टोन कराती है, जिसको हम बोलते हैं H1 हिस्टोन। समझ आया? सोनम, पूर्वा, श्वेता, आदर्श? यस सर। समझ आया ना कि लिंकर प्रोटीन का क्या काम है, लिंकर स्टोन क्या कर रही है, एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम में क्या करेंगे, हम रैप करेंगे, तो उसके बीच में H1 प्रोटीन किसका काम करेगी, लिंकर का काम करेगी। तो मतलब ज्वाइन करने का काम करता है। हाँ, ज्वाइन करने का हम बोल सकते हैं, ज्वाइन करने का काम बोल सकते हैं। जो क्या होगा, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी, लिंकर का काम करेगी। तो ऑक्टामर जो कोर होता है और एक लिंकर स्टोन होती है। कोर स्टोन में कौन कौन से होंगे, कोर स्टोन में H2A, H2B, H3 एंड H4। लिंकर में कौन सा होगा, H1 प्रोटीन होगा। क्लियर ये चीज है ना? क्लियर है? यस सर। अब नंबर 5 क्या बोल रहा है,
जैसे जैसे तुम देखो, जैसे जैसे ये क्या होगा, हमारा रैप होगा, वैसे वैसे इसका जो नैनोमीटर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। यहाँ पे 2 नैनोमीटर का डीएनए था, धीरे धीरे करके इंक्रीज होके क्या हुआ, अभी 6 नंबर में क्या है, यहाँ पे देखो फिर जो एक रैप हुआ उससे 11 नैनोमीटर का डीएनए बना, राइट, कॉम्पैक्ट हो रहा है, राइट। धीरे धीरे करके फिर क्या हुआ, हमारा 30 का बना। देखो अब क्या होगा, अब होगा ये जो न्यूक्लियोसोम है, ये हमारे न्यूक्लियोसोम मिलके क्या बनाएंगे, एक लूप जैसा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके क्या बनाएंगे, एक लूप स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लूप स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कितना होगा, जो 30 नैनोमीटर का होगा। ये लूप स्ट्रक्चर 2 टाइप का बनेगा, एक जिगजैग मॉडल के थ्रू और एक सोलेनॉइड मॉडल के थ्रू। जिगजैग समझ रहे हो क्या होगा, अब बहुत सारे, जैसे ये एक ऑक्टामर है, एक ऑक्टामर 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर करके क्या बनाएंगे, ऐसे बहुत सारा चलता रहेगा, और इसके ऊपर क्या होगा, हमारा डीएनए रैप रहेगा। तो ये जो मॉडल बनेगा कितना, 30 नैनोमीटर का। ये 2 टाइप का बनेगा, एक बनेगा जिगजैग मॉडल बन सकता है, जिगजैग मॉडल, और एक क्या बन सकता है, सोलेनॉइड मॉडल। तो 2 टाइप का ये बनेगा, कौन सा, ये वाला रीजन, ये वाला जो फोल्ड होगा हमारा, प्रोड्यूस होगा 30 नैनोमीटर का फाइबर जैसा। क्लियर है ये चीज। तो ये 2 तरह से रैप होना, बस इसको कुछ नहीं है, जो ऑक्टामर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कॉम्पैक्ट होता चला जा रहा है, कॉम्पैक्ट होता चला जा रहा है, मींस वो थ्रेड एक तरह का सुकड़ता चला जा रहा है, बस उसमें रैप होता चला जा रहा है, वही है। तो 2 से चला था, धीरे धीरे करके कॉम्पैक्ट होता चला जा रहा है। सोनम समझ पा रहे हो नहीं मेरी बात? कौन बोला, आवाज आ रही है ना मेरी आवाज आ रही है ना। तो क्या होता है, धीरे धीरे करके ये कॉम्पैक्ट होता चला रहा है। देन और हमें कॉम्पैक्ट करना क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा उतना ज्यादा हमारा डीएनए रैप होगा। पता है ना, हमें क्या करना है, एक बहुत बड़े डीएनए को रैप करना है, छोटा करना है, कॉम्पैक्ट करते चले जाना है। देन हमारे क्या बनेंगे, लूप्स बनेंगे। ये देखो अब ये मिलके क्या बनाएगा, ये वाला मिलके इस टाइप के लूप्स बनाएंगे। देखो ये लूप बनना है, अभी ये ऐसा था, अब डीएनए क्या आ गया, एक लूप में आता चला जा रहा है, राइट। किसमें आता चला जा रहा है, एक लूप में आता चला जा रहा है। समझ रहे, ये लूप कैसे बनेगा, मैं थोड़ा सा स्टेप बना के दिखाता हूँ एक अलग से। जैसे ये एक बेस रहेगा, इस बेस में आप मान सकते हो ऐसे करके ये है, और ये ऐसे करके लूप बनेगा, राइट। ऐसे करके ही दिख रहा है वो लूप, राइट। एक लूप बनेगा, इसमें क्या होगा, ये सेम भाई हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, हिस्टोन के साथ क्या होगा, डीएनए रैप करके करते हैं। तो इन सब लूप में क्या होगा, वैसा ही होगा। ये लूप किसके साथ एसोसिएटेड होगा, इस लूप पे बहुत सारी रीजन्स होंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स एसोसिएटेड रीजन, इसको हम MAR बोलते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा स्कैफोल्ड एसोसिएटेड रीजन, इसको हम SAR बोलते हैं, राइट। और इनको लूप में बनाए रखने का काम, इस लूप को कनेक्ट करने का काम के लिए भी चीजें होती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, इनका नाम होता है, एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमेटिन। अभी ये किसका स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, ये लूप जैसा स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, क्रोमेटिन का फॉर्म होने वाला है, राइट। जिसको हम क्या बोलते हैं, SMC। और ऊपर क्या होता है, एक होती है हमारी स्कैफोल्ड प्रोटीन, जो क्या होती हैं, हमारी नॉन हिस्टोन होती हैं।
नॉन हिस्टोन होती हैं। तो एक क्या बनाइए, एक हमारा क्या है, ये एक हमारा लूप डोमेन स्ट्रक्चर है। क्या है? लूप डोमेन स्ट्रक्चर, राइट। तो देखो ये जो डोमेन लूप स्ट्रक्चर बनना है, इसको कौन कौन बना रहा है? इसको मैट्रिक्स एसोसिएटेड रीजन है, इसके फोल्ड एसोसिएटेड रीजन होता है, कुछ स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस होता है क्रोमेटिन का, और कुछ इसके फोल्ड प्रोटीन होती हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, जो क्या करती हैं, इस लूप को बनाने का काम करती हैं। लूप क्यों चाहिए? क्योंकि हमें डीएनए को कॉम्पैक्ट करना है, डीएनए को ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, एक ऑर्गेनाइज करना है। समझ में आ रहा है पूर्वा? यस सर। पूर्वा, है ना? तो अब क्या हुआ, अब हमारा 300 नैनोमीटर का क्या बन गया, एक लेंथ का एक लूप बनता चला गया, राइट। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, इस लूप से और क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। 30 नैनोमीटर फाइबर आर कंप्रेस्ड एंड फोल्डेड टू रिड्यूस टू 250 नैनोमीटर वाइड फाइबर। क्या होगा, ये और कॉम्पैक्ट होगा और क्या बनाएगा, 250 नैनोमीटर के वाइड फाइबर मिलके क्या बनाएंगे, आगे हमारे बनेंगे। देन टाइटली क्वाइल, अब ये क्या होगा, एक दूसरे से बहुत टाइटली क्वाइल होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड प्रोड्यूस क्रोमेटिन ऑफ अ क्रोमोसोम, क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम। मींस कि ये वाला अब जो था, ये धीरे धीरे करके और टाइट क्या होगा, क्वाइलिंग करेगा, क्वाइल करेगा, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स, एकदम कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, राइट। इसके बाद में क्या होगा, ये अगर बना तो इसके बाद में क्या होगा, ये और हमारा कॉम्प्लेक्स ऐसे 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 ऐसे, समझ पा रहे हो नहीं, ऐसे 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 पूरा एकदम कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, ऐसे करके, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड बोलेंगे, राइट। ऐसे करके, ऐसे करके, राइट, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड बोलेंगे, राइट। समझ पा रहे हो नहीं? तो अब धीरे धीरे करके क्या होगा, ये हमारा पूरा बनता चला जाएगा आगे तक, राइट, आगे तक। ये क्या बनेगा, एक 1400, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं, उसकी क्या होगा, सिंथेसिस होगी, राइट। जो पूरा एक क्रोमेटिड कितना का होता है, 700 नैनोमीटर का होता है, और हमारा क्रोमोसोम तुम लोग को पता होगा एक इस टाइप का होता है, 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। तो ये दोनों कितने की होती हैं, 1400 नैनोमीटर की होती हैं। तो ये देखो यहाँ पे आके 2 क्रोमेटिड बना, पूरा टाइटली एसोसिएटेड होके, और क्या बनाया, 1400 नैनोमीटर का एक क्रोमोसोम बनाया। यही है हमारा डीएनए का, जीनोम का ऑर्गेनाइजेशन। कैसे करके 2 मीटर का डीएनए जिसकी लेंथ थी, वो धीरे धीरे करके 1400 नैनोमीटर के एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में फिट हो गया, जिसको हम नाम दी क्रोमोसोम। सर वॉइस ब्रेक कर रहा है। बोले जिसको नाम दिया वो क्या, क्रोमोसोम।